सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्री क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, सबसे पहले सीख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसका टोटल प्रेशर का ग्राफ बनाएं तो वो केवल इस लाइन पर टोटल प्रेशर दिखाएगा। ठीक है, इस लाइन पर अगर टोटल प्रेशर आ रहा है देन हम कह देंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है फॉर एनी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए फॉलो ना करें, दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये परिभाषा भी है और इनके बीच में डिफरेंस भी है। ठीक है, अगली चीज़ आती है कि रिलेशन बिटवीन पी थ्योरेटिकल एंड पी ऑब्जर्व, यानी प्रेशर थ्योरेटिकल एंड प्रेशर ऑब्जर्व। अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं पी थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पी थ्योरेटिकल हमेशा बराबर होगा पी ऑब्जर्व के। ठीक है, और पी टोटल हमने क्या पढ़ रखा है कि पी ए प्लस पी बी। हमको यार ये पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट जीटा ए होता है और पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट जीटा बी होता है। ठीक है, हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा जो पी टोटल होगा यही हमारा पी थ्योरेटिकल होगा जो कि बराबर भी होगा पी ऑब्जर्व के। ठीक है बेटा, अगर हम लोग पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व के रिलेशन की बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो बेटा यहाँ पर ये कभी बराबर नहीं होते हैं। अब बराबर नहीं होते तो फिर दो ही केस बनते हैं, या तो पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से बड़ा होगा या पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से छोटा होगा। ठीक है, सो अगर पी ऑब्जर्व बड़ा है पी थ्योरेटिकल से तो ये कहलाता है पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर पी ऑब्जर्व छोटा है पी थ्योरेटिकल से तो ये कहलाता है निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यार इनके लिए भी कुछ ग्राफ होगा पी टोटल के केस में। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए ग्राफ खींचना चाह रहे हैं तो बेटा ये पॉजिटिवली डेविएटेड है। जो भी आपके पी ए का बन रखा है ग्राफ, आपका पी बी की लाइन दे रखी है, पी टोटल की लाइन दे रखी है, ये सब पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और जो भी आपकी लाइंस हैं उनसे ऊपर इनका ग्राफ कर्व होगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, तो जो पी टोटल होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। जो ब्लैक डॉटेड लाइंस बन रही हैं दिस इज फॉर पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं तो जो भी पी टोटल की लाइन है, जो भी पी ए की लाइन है, जो भी पी बी की लाइन है उसके नीचे बनेगा ग्राफ। ठीक है, सो ये जो डॉट लाइंस हैं दिस इज फॉर निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। फटाक से नोट करिए। तो चलो बेटा बहुत जल्दी से अगली हेडिंग की ओर चलते हैं, वो है डेल्टा वी मिक्सचर का वैल्यू। तो बेटा जो डेल्टा वी मिक्सचर का वैल्यू है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा 0 होता है। डेल्टा वी क्या होता है ये समझ लेते हैं। डेल्टा वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हमेशा 0 आएगा, इसका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। मान लो आपने 5 ml कोई सॉल्यूट लिया, ठीक है, और 5 ml कोई सॉल्वेंट लिया। ठीक है, फिर इसका जो समेशन आएगा, जो सॉल्यूशन बनना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो हमेशा 10 ml आएगा। तो आप लोग वी सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो इसके लिए? 10 ml। और वी सॉल्यूट क्या लिख लोगे? 5 ml। और वी सॉल्वेंट क्या लिख सकते हो? ये भी 5 ml। ठीक है, तो जब आप डेल्टा वी लेकर चलोगे क्या होगा? वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। तो यार ये 0 ही आना चाहिए। देखो 10 माइनस 5 प्लस 5 डेट इज 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यस, डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बना ये आइडियल सॉल्यूशन के इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि डेल्टा वी मिक्सचर 0 है। ठीक है, अब अगर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते तो फिर से यहाँ पर
डेल्टा वी मिक्सचर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वी सॉल्यूशन माइनस वी सॉल्वेंट प्लस वी सॉल्यूट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो एक दफ़ा फिर से हमारे पास दो ही केस आएंगे। वो क्या है कि या तो डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो हो और या फिर डेल्टा वी लेस देन जीरो हो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम उसे पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन कह देंगे, और अगर स्मॉलर देन जीरो है तो हम उसे निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन कह देंगे, ठीक है। जरा सा पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। मान लो ये हमारा कोई बीकर, इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्डिंग हो रखी है, और यहाँ कोई दूसरे बीकर में हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है। अब अगर आप इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। और ये अच्छी बॉन्डिंग बेटा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर। अब जब रिपेल करेंगे, जब भी कहीं रिपेल हो रहा है तो एक दूसरे को धक्का देंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। सो इस केस में डेल्टा वी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा घट जाएगा। यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, डेल्टा वी बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। अगर हम लोग बात करें निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो फिर से एक दफ़ा हम लोग मान लें कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, यहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बॉन्डिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन लगेगा दोनों में। अब जब अट्रैक्ट होने तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों एक दूसरे के पास हैं तो ऑफकोर्स वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। पास आ रहे हैं, वॉल्यूम घटेगा यार, ठीक है। सो निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा वी का वैल्यू जो होता है वो जीरो से छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और क्या होता है, ये बेटा वीपी यानी वेपर प्रेशर का वैल्यू घट जाता है, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इतना सा नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अगली बात आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बीच में। तो अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्यूट जो बॉन्ड है, हम सॉल्यूट को अगर ए कह लें तो ए बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सॉल्वेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी बी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाएंगे मिलके तो यही एनर्जी इसके भी बराबर होगी, ए बी बॉन्ड एनर्जी के भी बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो इसकी एनर्जी है वही इसकी एनर्जी है और वही इसकी भी एनर्जी है। तो बेटा हम देख रहे हैं जितनी बॉन्ड एनर्जी ए बॉन्ड ए की है उतनी ही बी बॉन्ड बी की भी है और उतनी ही एनर्जी ए बॉन्ड बी की भी है। तो यहाँ पर मान लो इसको हमने बनाने में हमें 10 जूल एनर्जी लगी है, इसको ही बनाने में हमें 10 जूल एनर्जी लगी है, और इसको हमें बनाने में लगी है 2 × 10 यानी कि 20 जूल एनर्जी। तो अगर आप अब इसको लेंगे, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, 20 - 10 = 0। सो ये एनर्जी हमारी डेल्टा एच मिक्सचर 0 आ जाएगी, ठीक है, फॉर आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो बेटा इस केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिवली डेविएट के केस में क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बॉन्ड है वो कमज़ोर होता है। अभी हम लोगों ने पिछली हेडिंग में पढ़ा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड होता है वो वीकर होता है। मान लो सॉल्यूट हमारा ए है तो ए के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बी के बीच में यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन जो ए और बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी वो वीकर होगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा। हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ LHS जो होती है वो इस केस में ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ RHS से, ठीक है। तो बेटा जब हम लोग घटाएंगे इससे डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे, BE यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ LHS माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ RHS, ये हमेशा इधर वाली ग्रेटर है तो ग्रेटर में से छोटी चीज़ घटेगी तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, तो ये आ जाएगा पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो प्रोसेस हमारी कैसे हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है। लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को ये आता होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है, ठीक है।
अब अगर हम लोग नेगेटिवली डेविएटेड के लिए चले हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यानी इन दोनों की बॉन्डिंग से ज़्यादा इन दोनों की बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख भी रखा है कि लेफ्ट हैंड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है और RHS की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, अट्रैक्ट कर रहे थे, वॉल्यूम घटा रहे थे, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। अब अगर आप डेल्टा H की वैल्यू निकालते हो तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ LHS माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ RHS लोगे, तो डेल्टा H की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगा डेल्टा H स्मॉलर देन 0, यानी कि डेल्टा H निगेटिव आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि डेल्टा H निगेटिव एक्सोथर्मिक के केस में आता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस के लिए डेल्टा H निगेटिव हो जाता था। आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम से ये चीज़ याद होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H निगेटिव होता था। तो बेटा निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा H मिक्सचर की भी हेडिंग को पढ़ लिया है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा H मिक्सचर 0 ही हो जाता है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, तो ये डेल्टा H पॉजिटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है, और निगेटिवली डेविएटेड के लिए डेल्टा H लेसर देन 0 आएगा, निगेटिव हो जाएगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं इस टॉपिक के लास्ट हेडिंग के ऊपर, वो है एग्जाम्पल्स। तो बेटा हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या एग्जाम्पल है, बेंजीन और टाउलिन का सॉल्यूशन, ठीक है। बेंजीन हमारा क्या होता है, C6H6 होता है, और टाउलिन हमारा क्या होता है, देखो बेटा बहुत ध्यान से, C6H5CH3, ठीक है। भाई बेंजीन होता है C6H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बना C6H5, एक हाइड्रोजन हट गया, उसको हमने हटाकर क्या लगाया, CH3 लगाया, तो साथ में CH3, ठीक है। दिस इज टॉलुलिन, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है इसका बेटा नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन आपको एल्केन्स के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। हमें पता है यार हेक्स के लिए हम लोग n की वैल्यू 6 रखते हैं, तो ये सीधे सीधे C6H14 आ जाएगा। नॉर्मल हेप्टेन की बात करें तो ये सिमिलरली C7H16 आ जाएगा। इसके बाद ये यार दिस इज एथिल ब्रोमाइड एंड दिस इज एथिल क्लोराइड, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक दफ़ा फिर से अगर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, फिर से एक बार, और हम अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पहला एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड वाटर, CO2 एंड एसीटोन, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। ये और एसीटोन, इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल बनता है एस्टोन और CHCl3, डेट इज क्लोरोफॉर्म ऑफ कोर्स। दूसरा एग्जांपल बनता है ईथर और क्लोरोफॉर्म, साथ ही साथ अगला एग्जांपल है HCl और वाटर। लास्ट एग्जांपल है फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। फिनॉल होता है ये बेंजीन में से अगर हम लोग इस H को हटाकर यहाँ पर OH लगा दें, दिस इज फिनॉल, ठीक है, ठीक है। एंड एनिलीन होता है अगर बेंजीन में से इस H को हटाकर हम लोग NH2 ग्रुप को ला रहे हैं, दिस इज एनिलीन। तो हमारा ये टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। वैसे हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ भी चुके हैं, वो कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीखें, काफ़ी सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, बाकी बोर्ड्स का पार्ट तो है ही। साथ ही साथ अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो बच्चों प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द वापस आएंगे। थैंक यू एंड कीप स्टडी।